नमस्कार सभी योगियों और योगिनियों को। साथियों, आज प्रोस्टेट की समस्या अधिकतर लोगों में देखने को मिलती है और प्रोस्टेट कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है। प्रोस्टेट एक अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के करीब होती है, यूरिनरी सिस्टम के करीब होती है। और जब प्रोस्टेट हमारी इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अपने साइज से जितना उसका साइज होना चाहिए उससे जब बड़ी हो जाती है तो हमारी जो मूत्र वाहिनियाँ हैं वो संकरी हो जाती हैं। इससे मूत्र विसर्जन में हमको परेशानी होती है, पूरी तरह से मूत्र विसर्जित नहीं हो पाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि मूत्र एक उत्सर्जी पदार्थ है और ये इसके इकट्ठा होने से यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है और किडनी में भी हमारे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है और ये खास करके 40 एंड एबव में होने वाली परेशानी है। तो साथियों, इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकें, कैसे छुटकारा पाएं, उसके लिए हम आपको कुछ खास योगाभ्यास बताने वाले हैं जिसका मुझे पेशेंट से फीडबैक भी मिल चुका है। वही योगाभ्यास मैंने आप लोगों के लिए चुना है और ये योगाभ्यास करने से 100% आपकी किडनी और आपका प्रोस्टेट ये 100% हेल्दी होगा। और इसका मुझे फीडबैक भी मिला है पेशेंट से, जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, यानी कि आपको करके दिखाने जा रहे हैं वो योगाभ्यास। तो आइए, इसमें हम सबसे पहला योगाभ्यास जो करते हैं वो आपने देखा होगा, बटरफ्लाई पोज। इसको क्या करते हैं, सीधे हम दंडासन में बैठ जाते हैं और दंडासन में बैठने के बाद में पैरों को मोड़कर, ये तलवे आमने सामने होते हैं और इसको यहाँ लाते हैं और जितना संभव होता है उतना यहाँ ले आते हैं और थोड़ी देर इसी मुद्रा में हम बैठते हैं। अब चूंकि पैरों में हमारे किडनी के पॉइंट होते हैं, मतलब जितने इनर आर्गन्स हैं उनके पॉइंट हमारे पैरों तलवे में होते हैं। तो इस तरह जब करते हैं तो इससे हमारे प्रोस्टेट को रिलैक्स होता है। और यहाँ से देखिए आप कि ये इसका एक्सप्रेशन हो रहा है, ये प्रसार हो रहा है इस जगह। तो पहला योगाभ्यास ये बटरफ्लाई पोज, इसको करते हैं। और उसके बाद में साथियों देखिए, प्रोस्टेट के लिए जो अगला योगाभ्यास है वो है अग्निसार क्रिया। इसको हम किसी भी आसन में बैठ जाते हैं और ध्यान से आप देखना, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुख आसन जिससे आपको बन पड़े, और उसके में हाथों को इस ज्ञान मुद्रा में कर लेते हैं, यहाँ टिका देते हैं। उसके बाद में हम देखिए सबसे पहले पूरक करते हैं, उसके बाद में रेचक करते हुए इस ठोड़ी को कंठकूप में लगा देते हैं। फिर पेट को अंदर बाहर ये क्रिया करते हैं,
जब तक सांस हमारा रुक सके। उसके बाद में सांस लेते हुए फिर पहले की स्थिति में आते हैं। तो आइए देखते हैं अग्निसार क्रिया प्रोस्टेट के लिए। ये क्रिया हमने आपको एक बार करके दिखाया है और आपको अग्निसार कम से कम 3 से 5 बार करना है। किसके लिए? हेल्दी प्रोस्टेट के लिए ये 3 से 5 बार ये क्रिया करना है। और उसके बाद में प्रोस्टेट हमारा हेल्दी हो, इनलार्ज ना हो, इसमें कोई परेशानी ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले पद्मासन में बैठते हैं। अगली क्रिया हमारी पद्मासन में हम बैठते हैं। उसके बाद में ये पद्मासन में बैठने के बाद देखिए हम सांसों को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं। इस क्रिया का नाम साथियों योग मुद्रासन है। ये फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, सांस रोककर जितना संभव होता है, हथेलियों को जमीन पर। एक बार और देखें। यह योग मुद्रासन क्रिया प्रोस्टेट के लिए भी है और पैनक्रियाज के लिए भी है। यानी कि जो डायबिटिक हैं, शुगर के रोगी हैं, मधुमेह के, वो इस क्रिया को करें, बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होता है। और योग मुद्रासन हम एक तरह से और करते हैं। वो देखिए पीछे हाथों को बांध लेते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़कर फिर सांस भरते हुए ये हमने 2 बार करके दिखाया। और कोई भी क्रिया ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनको जो इनलार्ज प्रोस्टेट के शिकार हैं, यानी कि जिनका प्रोस्टेट बढ़ गया है, ये क्रियाएं जो मैं बता रहा हूँ कम से कम 3 से लेकर और 5 बार, 7 बार और 11 बार इतना कर सकते हैं। इससे कम नहीं करना है। इससे कम करने से लाभ कम होता है। और इसके साथ ही आप आसन के साथ में कपालभाति प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है, उसको हम बता चुके हैं आपको। तो ये 2 तरह से योग मुद्रासन आपको हमने बताया। अब इसको साथियों पद्मासन को भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। देखिए एक है सुप्त पद्मासन और एक है गुप्त पद्मासन। तो आइए देखते हैं। चूंकि इसको हम आसन कई बता रहे हैं कि जिससे जो बन पड़े,
जो कर सकें वो कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं सुप्त पद्मासन। सुप्त पद्मासन देखिए कैसे करना है। आपको पैर का सपोर्ट देते हुए और इसी मुद्रा में आपको लेट जाना है। ये हुआ सुप्त पद्मासन। बहुत ही जबरदस्त आसन है बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए, यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए और पैनक्रियाज के लिए भी। जितनी देर संभव है उतनी देर रुकते हैं। श्वास गति सामान्य रहेगी। उसके बाद में कोहनियों का सपोर्ट देकर धीरे धीरे उठते हैं और इसके बाद में हम करते हैं गुप्त पद्मासन। गुप्त पद्मासन का मतलब हुआ कि ये पद्मासन की जो आप लगाए हैं वो आपको दिखे ना, इसीलिए इसको कहते हैं गुप्त पद्मासन। ये पद्मासन इससे दिखेगा नहीं और ये है गुप्त पद्मासन। तो ये रहा गुप्त पद्मासन। और इसके बाद में एक बहुत ही ज़बरदस्त आसन है जिसका नाम है अर्ध ओष्ट्रासन। ये घुटने के बल हम खड़े हो जाते हैं, पंजे हमारे ज़मीन से लगे होते हैं और इन हाथों को हम कोहनियों पर लगाकर करते हैं ऊर्ध्व ओष्ट्रासन। सांसों को अंदर भरते हुए पीछे जाते हैं जितना संभव होता है। थोड़ी देर होल्ड करते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड, उसके बाद वो सांस भरते हुए वापस आते हैं। आइए करते हैं ओष्ट्रासन। ये साथियों अर्ध ओष्ट्रासन 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसमें हमने आसन आपको कई बताए हैं, लेकिन अग्निसार, योग मुद्रासन, सुप्त पद्मासन और गुप्त पद्मासन और कपालभाति 10 मिनट 15 मिनट, इतना करने के बाद आपका प्रोस्टेट हेल्दी होगा। यूरिनरी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।